नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज भी एक बार फिर जयंत कुमार और सीमा की वि- विवादित घटना को लेकर के जयंत कुमार ने फिर एक बार मीडिया के सामने अपनी बात रखा। साथ ही साथ उनका सहयोगी ममता कुमारी है, उनका भी क्या कहना, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट। ममता कुमारी कौन है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। ये ममता कुमारी जयंत कुमार की पड़ोसी है और भाई बहन की तरह रिश्ता है। ये जानते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। करेगी वो मेरे पर अभद्र इल्जाम लगाए, वो साबित करेगी। आपके ऊपर उनसे मेरी बात हुई फोन पे, उनका कहना है कि आप खाने नहीं देते, पीने नहीं देते। हम साबित कर, जिस दिन वो रहने आई थी, झूठ बोलती है। मेरे खाना दादाजी पीना तो मेरे उसको दादा इतना मिलता है कि मेरे खा नहीं दादाजी पाएगी। मेरे दादाजी गुजर गए। दुधमुही के दिन अपने बेटा को मुर्गा खिला दी। ये हिंदू लड़की है? कौन ऐसा धर्म में शास्त्र में है कि मेरे दादाजी गुजर गए और दुधमुही जिस दिन दूसरा दिन होता है, मतलब मृत्यु होने के बाद जब बॉडी जलती है दूधमुही के दिन, कोई भी एक हिंदू घर में साबुन तेल मसाला वर्जित हो जाता है। दूधमुही के दिन बेटा को ये मुर्गा खिला दी। इतना तरीके से मुझे डिप्रेशन दी है, डिप्रेस की है। मतलब सोचा समझा कि इसे किसी तरीके से केस में फंसा है और उस केस के अकॉर्डिंग धारा के तहत इसको मजबूर कर दे, और वो की है। कहीं ना कहीं आपको साजिश के तहत फंसाई है। गाइडिंग से ना, नेटवर्क कोई और चला रहा है, काम इसका है। नेटवर्क कोई और चला रहा है। नेटवर्क कोई और चला रहा है, काम इसका है। गाइडलाइन कोई और कर रहा है, करनी ये कर रही है। ऐसा ममता जी कि ये जो एफआईआर हुआ है, कितना सच्चाई इसमें है? एफआईआर तो जो भी पड़ोसी का बहन भी है, जी पड़ोसी जी है। बिल्कुल। आप सच्चाई बताए, कितना सही और कितना गलत? सीमा गुप्ता का जो भी इल्जाम लगाया है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके साथ जयंत जी जो बैठे हुए हैं, आप इसको कैसे जानते हैं? जयंत हमारे मोहल्ले का लड़का है। ये मेरा भाई लगता है रिश्ते में। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए हम जानते हैं। मोहल्ले में रहते हैं आप? जी। जान पहचान आपका? जी। ये जो आपको फोटो मैंने दिखाया, ये सीमा गुप्ता जो है, ये जयंत कुमार की कौन लगती है? इनकी पत्नी है। मेरे सामने ही है, सो इनका शादी हुआ है। आपके सामने ही शादी ब्याह हुआ? जी जी। चाची बहुत ही शिद्दत से इस लड़की को पसंद किए थे। इस लड़की से भी पूछा गया था और जयंत को भी दिखलाया गया था। दोनों को ही राजी खुशी शादी हुआ। माँ बाप अपने पसंद से ही इन दोनों का शादी किया। सहमति से शादी ब्याह हुआ? बिल्कुल। परिवार की सहमति से ये शादी ब्याह? जी जी। जब दोनों की परिवार की रजामंदी से ये शादी ब्याह हुआ, तो फिर इस तरह का घटना क्यों हो गया? सीमा शुरू से ही अंदर किसी और से प्रेम लगा हुआ था उनका। और वो राजा हाफिज करीम एक मुस्लिम व्यक्ति है, लालिमली पटना सिटी का रहने वाला। हाँ। और पहले जब देखे ये सब कुछ नहीं जानते थे, ना ही उसका भाई बताया ना ही सीमा बताई। शादी के पहला ही रात में नींद में ही राजा का नाम ली। जयंत किसी से नहीं बताया, लेकिन हमसे ही सिर्फ आकर के बोला कि देखो दीदी इस तरह का बोल रही है, हम क्या करें। तो हम बोले कि ऐसा कुछ होगा पहले का, भूल जाओ। इस बात को इग्नोर कर दिया। वो फिर भी उसके साथ रह रहा है। सीमा को भी इसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं था। दोनों अच्छी तरह से रह रही थी। पटना सिटी रहते रहते अचानक पटना सिटी से जब जनता रोड गए, जनता रोड से जब हम लेकर के आए धवलपुरा में, जब उससे किराया वगैरह सब दे करके रखे हैं, एक रात मेरे साथ मारपीट की। बेटा का उसका शरीर में ऐठन का बीपी लो का बीमारी हो जाता है। माँ को भी, बेटा को भी और सीमा को, तीनों को, मतलब जेनेटिक खानदानी कह लीजिए। उस रात भी यही घटना हुआ था और लड़ाई झगड़ा करके 112 पर फ़ोन करके बुलाई थी। उस दिन भी दीदी को हम फ़ोन करके रात में बोले थे और घर छोड़ के हम अकेले निकले थे, जो कि बात करने की कोशिश भी की थे। दीदी से ही उल्टा बकना शुरू कर दी। यहाँ तक कि महिला थाना में जब आई तो तुम समझौता करवाने आई थी ना, इनके सामने में लड़ाई झगड़ा की। आप कह रहे हैं कि वो मारा एक बात तो नहीं, सीमा गुप्ता ही मारपीट की थी शुरुआत। बेवजह, बिना कोई कारण के। कारण था वहाँ बनाना था ना कि हमको गलत साबित कर सके। वो पहले ही से साजिश रच करके ही इसके पास आई थी।
वो साजिश रच करके आई थी। हाँ, जो कि अंदर ही अंदर रखी हुई थी, बाहर से इसको सिर्फ दिखलावा कर रही थी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं था, छल था। यहाँ उसके तक साथ कि छल हुआ है। मैरिज एनिवर्सरी के दिन जब पूरा हम व्यवस्था, गए, मैरिज एनिवर्सरी के दिन सारा व्यवस्था, केक वगैरह, मिठाई सब कुछ लेके गए थे। दीदी से पूछ लिया, आंखों देखिए, इन्हीं के कहने पे वो घर में आने दी, लेकिन सारा सामान केक वगैरह दरवाजे पे ही फेंक दी थी। सामने पूछिए, जीता जाता है कि इंसान बताएगा आपको। जी बिल्कुल, मेरे ही सामने केक लेकर के बाहर फेंक दी। पहले तो अच्छी तरह से दोनों को बैठाई, बुलाई, चाय भी बनाई, चाय बना के खिलाई, नाश्ता भी खिलाई। उसके बाद जब हम लोग केक काटे, केक भी अच्छी तरह से काट ली। उसके बाद पता नहीं क्या अचानक हुआ, उसको सीधे यही कहना था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाया, यही केक है सिर्फ मेरे लिए, मेरा बस यही इतना इज्जत है, मेरे लिए अंगूठी क्यों नहीं लाई, मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लाए। तो जयंत खुद मेरे सामने ही 1500 रुपया उसको दिया कि लो तुम अपने पसंद से एक सूट ला लो, अभी उतना नहीं है, बाद में जब मेरे पास होगा हम तुम्हारे लिए अंगूठी भी ला देंगे। लेकिन ये गुस्सा क्या की, केक को फेंक दी और कही कि तुम झूठ मूठ के सिर्फ मुझे बहलाते हो, फुसलाते हो। जबकि मेरे ही सामने खाने के लिए जब बेटा कहता है मुर्गा खाना है, मुर्गा ला के देता है, जब कहता है हमको ये खाना है, क्या नहीं ला के मिलता है। बेटा का हर ख्वाहिश पूरा होता है, सीमा गुप्ता का भी हर ख्वाहिश पूरा होता है, लेकिन वो जानबूझ करके इससे सिर्फ चाह रही है कि इसका केवल सामान ले, पैसा ले, और हम उतना नहीं किसी करना, और के सामान साथ के नहीं। एक हर पति अपने पत्नी के लिए कमाता है, वो एक हिंदू लड़की होकर के मुस्लिम व्यक्ति के साथ क्यों है, और वो उसको रखेल बना के क्यों रखे हुए है। अगर इतना ही ताकत है तो एसएस रिजवी अपने बाप के घर में, ये राजा हाफिज करीम अपने पिता एसएस रिजवी के घर में क्यों ले आके नहीं रख रहा है, किराए के मकान में रखेल बना के क्यों रख रहा है, और भी एक हिंदू लड़की को, किसी और के पत्नी को। मेरा मुद्दा सीधा सीधा लव जिहाद पर है। कहीं ना कहीं आपके साथ लव जिहाद की घटना बिल्कुल हो रही है, और आने वाले समय में वो एक असामाजिक तत्व का भाई है। कल के डेट में अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होता है, मैं सीधा सीधा जनता के सामने यह इकबालिया बयान कर देता हूं कि मेरा किसी भी तरह का अप्रिय घटना का जिम्मेवार सीमा गुप्ता और राजा हाफिज करीम, पिता नाम एसएस रिजवी होगा। आपके ऊपर जान का भी खतरा है। बिल्कुल है। एक ऐसा एक सामाजिक तत्व के संपर्क में हिंदू लड़की रहेगी तो उसको छोड़ने के कारण किसी को छोड़ देगा। और मेरे साथ कई घटना हुआ, मैं आने वाले समय में खुलासा और उन लोगों का वॉइस रिकॉर्डिंग मैं मीडिया के सामने देने जा रहा हूँ। लेकिन 2-3 ही दिन के बाद वो अपना रंग दिखलाने लगे। वो हर बार कुछ न कुछ ले करके टॉर्चर करते रही जयंत को। दोनों का तो पारिवारिक संबंध से ही शादी ब्याह हुआ था। जी जी। तो फिर इस तरह का घटना कैसे हुआ? लड़की ऊपर से देखने में तो अच्छी भली थी, लेकिन अंदर तो नहीं जान रहे कि उसके अंदर क्या है। वो प्रेम किसी और से कर रही थी और इसे जानबूझ करके फंसा करके अपने कैप्चर में कर रही है, और उसका अपने साथ रख करके जितना भी उसे फायदा उठा सकते बस केवल वही काम कर रही है। ये इतना ही नहीं, वो अपने माँ को भी, सास को सास नहीं समझ रही है। उसका यह कहना है कि तुम्हारे नाम से अगर संपत्ति है तब तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ बाबूजी हमको सिर्फ बोलते हैं कि अपने घर में कुछ दिन के लिए रखेंगे फिर हमेशा के लिए निकाल देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो जानबूझ करके वो उनके माँ बाप हमेशा कहें कि बेटा तुम मेरे घर में रहो, अच्छे से रहो, लेकिन फिर भी वो उसके मन में खोट ही था। कहीं ना कहीं सीमा जी से मेरी ऑनलाइन बात हुई, उनके माता पिता भी रखने को तैयार नहीं है। अब नहीं तैयार है, पहले तो रखते थे अच्छे से, क्योंकि माँ बाप ही सब तरह से उनसे पूछ करके राजी से ही शादी हुआ था। और उसके बाद जब वो लड़की क्या की कि कुछ ही दिन के बाद वो घर छोड़ करके बिना बोले निकल गई। जब घर पर आया तो जब भी वो कुछ उसके साथ रिलेशन बनाता, लड़की उसको सीधे इग्नोर कर देती है और मियाँ जी का नाम लेते रहती है नींद में। तो ये बार बार बर्दाश्त करता रहा, फिर भी उसको कहा कि नहीं हम तुम चलो, हो सकता है पहले का ऐसा कुछ है। उसको दोबारा उस पर सवाल नहीं खड़ा किया, फिर भी झांकता रहा, उसको अपने साथ रखा। 307 का केस है, अपने पति के ऊपर लगाए। तो सर
फूटा हुआ नहीं, वो जानबूझ के ये दिखलाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रही है। आपके कहने का मतलब वो जानबूझ के सर फोड़ ली है जी और जी थाना में जाकर के जी बिल्कुल यानी साजिश के तहत इसको फंसाया जा रहा है। जी जी। वो पहले ही टॉर्चर कर की, हमें भी यहाँ तक की टॉर्चर की, कही कि भाभी आप जयंत का साथ दे रही हैं, कल होकर के हम आपका गलत लोगों के साथ फोटो खींच करके और फेसबुक में डाल देंगे। हमें बार बार टॉर्चर करती रही। उसको अपने साथ लेकर के हम गए पटना जंक्शन, वो खुद भी आई, जयंत भी आया। जब हम देखे दोनों को कि साथ में अच्छी तरह से बातचीत कर रही है, जब सिंदूर नहीं देखे तो हमने कहा कि तुम सिंदूर क्यों नहीं की हो, सिंदूर कर लो। अच्छा, सिंदूर में नहीं लगाती है? नहीं, हिंदू धर्म में तो सिंदूर ही पहचान है एक पति पत्नी का। हाँ, तो यही बात के लिए तो हम उनसे बोले कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है, जब सामने में रहती है तब तो अच्छे ढंग से रह रही है, और उसको अकेले में जब लेके जाती है तो उससे सिर्फ पैसा का एक डिमांड रहता है और कोई चीज का डिमांड नहीं रहता है। यानी मानसिक और शारीरिक टॉर्चर कर रही है। बिल्कुल महिला होने के बिल्कुल नाते। बिल्कुल। अपना उसे ही ला पाए थे उस समय, ये अचानक हमें बोला गया तो हम बोले कि चलो भाई टॉफी ले लेते हैं, केक ले लेते हैं। टॉफी केक तो ले लिए, अब अचानक तुरंत हमको क्या पता कि इसको ये चीज़, पैसा भी दिया कि लो तुम सूट ले लो, तो उसका कहना है कि नहीं तुम मेरे लिए एक अंगूठी नहीं ला सकता था। तो हम जी, तो उसका जब भी उससे सिर्फ लगाव एक कभी गहने का होता है, कभी पैसे का होता है। और कोई चीज उसको नहीं चाहिए। पति का प्रेम नहीं चाहिए। अच्छा, पति का प्रेम नहीं चाहिए? नहीं, केवल पैसा चाहिए। केवल उसको पैसा चाहिए। उनका कहना है, मैंने उनसे फोन पे भी बात किया, उनका कहना है सीमा गुप्ता का कि मुझे खाने नहीं देता, मुझे पीने नहीं देता, मुझे परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल झूठ बोलती है। अभी जो मैं फोटो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप पहचानिएगा यही सीमा गुप्ता है कि नहीं? जी यही है। जी जी बिल्कुल जी। यही है सीमा गुप्ता है? जी अच्छा, यही है ना? हाँ। चलिए।